बार शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ गए कथा सुनने के लिए। भरद्वाज जी ने कहा, बोले शंकर भगवान तो कथा के सागर हैं, ये कथा तो शंकर भगवान से ही प्रकट हुई है। रच महेश निज मानस राखा। जब शंकर भगवान ने इस कथा की रचना की है तो फिर शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने क्यों गए? और बात भी सही है प्यारे, जब शंकर भगवान ने ही कथा की रचना की है तो फिर स्वयं कथा सुनने क्यों गए? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, शंकर भगवान की जो पत्नी थी ना सती, वो दक्ष की पुत्री थी और उनके जीवन में बड़ा संघर्ष था। पुत्री तो है दक्ष की और पत्नी है विश्वास की, लेकिन पत्नी चाहे विश्वास की ही क्यों ना हो, यदि पुत्री दक्ष की है तो कभी न कभी पिता के संस्कार जागृत हो जाएंगे। और प्यारे, संसार में चतुरों की जरूरत है, बुद्धिमानों की जरूरत है, लेकिन यदि अध्यात्म में चतुराई की तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। शंकर भगवान ने सती को कथा इसलिए नहीं सुनाई, शंकर भगवान सोच रहे थे कि कहीं पिता के संस्कार जागृत हो गए, कथा में चतुराई करने लग गई तो मेरी कथा का अपमान हो जाएगा। सोचने लगे कि बिना कथा सुने व्यथा मिटने वाली नहीं है, और मैं कथा सुनाऊंगा तो एक तो मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है, तो मेरी बातों पे ज्यादा विश्वास करेंगी नहीं, और दूसरे दक्ष की पुत्री है। तो शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ सती मैया को लेके चले और बाबा कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए मजरे से पाही। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। सज्जनों, नारी का परिचय 3 प्रकार से दिया जाता है, और जब कथा सुनने जा रही है ना तो तुलसी बाबा इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्होंने सारे परिचय एक साथ दे दिए। क्यों? क्योंकि कथा सुनने जा रही हैं, और जब भगवान की कथा सुनने कोई जाता है तो वह सम्माननीय हो जाता है। प्यारे, जब सती मैया शंकर भगवान के साथ चली तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। 3 प्रकार से परिचय दिया जाता है। एक तो नारी की खुद की योग्यता के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार परिचय दिया जाता है। एक उसके पुत्र के द्वारा परिचय दिया जाता है कि फलाने की माँ है, और एक पति के द्वारा परिचय दिया जाता है। लेकिन तुलसी बाबा इतने खुश हो गए कि सारे परिचय एक साथ दे दिए। संग सती, सती का मतलब होता है एक समर्पित नारी जो अपने पति के अनुकूल रहती है। बोले मां किसकी है? बोले जगत की। केवल एक विशेषता नहीं है कि वो सती है, उसके साथ एक और विशेषता है कि वो जगत की माता है। संग सती जग जननी भवानी। और बोले पत्नी, बोले शंकर की भवानी है, शंकर भगवान की पत्नी है। सारी उपमाएं एक साथ लगा दी। और जब इतनी उपमाएं लगेंगी
तो प्यारे इस संसार में ऐसा कौन है प्रभुता पाए जाए मद नहीं। जब सती ने देखा कि इतनी सारी उपमाएं एक साथ, पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम पर और अगस्त ऋषि ने देखा कि अरे शंकर भगवान आई है कथा सुनने, तो शंकर भगवान के चरणों को धोया और साथ में सती मैया की भी पूजा हुई। यद्यपि सती मैया ज्यादा पूजा योग्य नहीं है, लेकिन साथ आई हैं शंकर भगवान के, साथ आई हैं विश्वास के। तो अगस्त ऋषि ने दोनों के चरणों को धोया, पूजा की। और प्यारे ये मान सम्मान प्रतिष्ठा हर किसी को पचते नहीं है। जैसे ही सती ने देखा कि अगस्त ऋषि हमारी पूजा कर रहे हैं, तो सोचने लगी कि जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव धर गंदगी चढ़ गई। रिएक्शन हो गया सती मैया को, पूजा पची नहीं। कथा सुनने आए तो दो लोग थे, लेकिन कथा एक ने सुनी है। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती मैया बस यही सोचती रही कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। कथा सुनाता है वो किसी के सामने झुकता नहीं है। उन्हें तो अपने पिता के संस्कार जागृत हो गए ना। और सज्जनों, जिसका डर था वही बात हो गई। शंकर भगवान को यही तो डर था कि कहीं पिता के संस्कार जागृत ना हो जाएं, कहीं सती चतुराई नहीं करने लग जाए, और वही हो गया। कुछ दिन शंकर भगवान रहे, कथा सुनी, और जब विदा लेके चले, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारी उपमाएं हटा दी तुलसी बाबा ने, बोले गलती हो गई, ये उपमा लगाने लायक नहीं है। जब कथा सुनने जा रही थी तो कितनी उपमाएं, संग सती जग जननी भवानी, और अब सब कुछ हट गया, केवल दक्ष कुमारी रह गई, चतुर की पुत्री। क्यों? क्योंकि संतों में भी उसने चतुराई कर दी, भगवान की कथा में भी चतुराई कर दी। और कागू सुंडी ने गरुड़ जी से एक बात कही थी। बोले गरुड़ जी, ये राम कथा हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए। बोले क्यों? बोले यदि इसका कोई पात्र नहीं है और कुपात्र को ये कथा सुना दी तो उसके जीवन में ये ठहरने वाली नहीं है। जैसे शेरनी का दूध होता है ना, शेरनी के दूध को केवल सोने के पात्र में दोहा जाता है। अगर सोने के पात्र में शेरनी का दूध निकालेंगे तो वो ठहरेगा, अगर किसी दूसरे पात्र में निकाल दिया तो उस पात्र को फोड़ के, पृथ्वी को फोड़ के अंदर चला जाएगा। तो कागू सुंडी ने कहा है, यह न कहिय सट ही हट सी लहे, यह न कहिय सट ही हट सी लहे, जो मन ला
बुद्धि को नहीं सुनानी चाहिए, दुष्ट को नहीं सुनानी चाहिए। यह न कही असट ही अटशीले, जो मन लाए न सुन हर लीले। जो कथा में बैठे हैं लेकिन मन बाजार में घूम रहा है, कथा में बैठे हैं मन खेतों में काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। कामी को, क्रोधी को और लोभी को नहीं सुनानी चाहिए। बोले क्यों? बोले जो कामी होगा वो इस कथा में आके भी कोई ना कोई कामना ही मांगेगा, कोई ना कोई, हे भगवान हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हम कथा सुनेंगे, कराएंगे। उसको नहीं सुनानी चाहिए। क्रोधी को नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि कथा में तो कैसे कैसे प्रसंग आते हैं, अगर उसका क्रोध फूट पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। लोभी को नहीं सुनानी चाहिए। यदि लोभी को सुना दी तो वो तो अपने धन को देखेगा, कथा का अपमान करेगा, कथा का महत्व नहीं समझेगा। बोले भगवान तो फिर सुनानी किसको चाहिए ये तो बताओ। तब कागभूषुंडी ने कहा, राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको संतों का संग बहुत प्यारा है, जिनके सत्संगत अति प्यारी। गुरुपद प्रीत, जिनका अपने गुरु के चरणों में बहुत प्रेम है। नीति रत जेई, जो नीति पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वही भगवान की कथा के अधिकारी हैं। और प्यारे, सती के अंदर ये गुण नहीं थे क्या? अगर गुण होते तो अगस्त जैसे ऋषि में अभाव नहीं हो जाता। अगस्त जैसे ऋषि ने कथा सुनाई, पर सती ने अपनी चतुराई के सामने उनकी एक नहीं सुनी, अपनी बुद्धि लगाती रही। और सज्जनों, एक निवेदन कर दूं, अच्छी बात छोटे की हो चाहे बड़े की माननी पड़ती है। कथा में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता कि हम छोटों के मुंह से क्या कथा सुनेंगे। अच्छी विद्या लीजिए, चाहे नीच पे होए, पढ़ो अपावन ठोर पे, कंचन तजे न कोय। अगर सोने की ईंट नाली में पड़ी है तो आप छोड़ दोगे? हाँ या ना? कितने ही बड़े ब्राह्मण हैं, लेकिन सोने की ईंट यदि
नाली में पड़ी है तो सोचेंगे कि नहा लेंगे, गंगा जल छिड़क देंगे, पर ईंट को छोड़ने वाले महाराज जी को इधर तख्त पे बैठा। तो सती के मन में बस यही आ गया, बोले ये हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। और प्यारे, जब संत में अभाव हो गया तो अब सती की बुद्धि हो गई खराब। शंकर भगवान विदा लेकर